अफगान तालिबान अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेंगे या नहीं। दोहा में आज मुज़ाकरात मुतवक्के। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द आज बातचीत के लिए दोहा रवाना होगा। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी में तोसी का फैसला। पाक फौज ने सरहद पार हमलों पर कंधार और काबुल तक दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया था। अफगान शहरियों और अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक। अफगान महाजरीन को वतन वापसी के लिए इजाफी मोहलत न देने का फैसला। सिर्फ दुरुस्त वीजा रखने वाले अफगानों को ही रहने की इजाजत होगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देना और गेस्ट हाउसेस में कयाम की इजाजत देना जुर्म करार। वजीर आजम ने फोर्सेस को अफगानिस्तान वापस जाने वालों से इज्जत से पेश आने की तलकीन कर दी। पाकिस्तान ने दिहाइयों तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाया। हर मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का साथ दिया। सरहद पार से दहशतगर्दी हुई। शोहदा के लवाहिकीन सवाल करते हैं, आखिर कब तक अफगान महाजरीन का बोझ उठाएं। वजीर आजम का आला सतह के इजलास से खिताब। इजलास में फील्ड मार्शल, 3 सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़राए आज़म की शिरकत। अफगानिस्तान भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ साजिशों में मसरूफ। 5 दिहाइयों तक जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ गया। खुददार कौमें बेगानी सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। साफ बता दिया, अमन की अपीलें अब नहीं होगी। दहशतगर्दी का मुद्दा जहां भी होगा उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का बानी PTI से गाइडलाइंस लिए बगैर मुल्की सलामती से मुतालिक इजलास में शिरकत से इनकार। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की इजलास में शिरकत। वफाकी वजीर अताउल्लाह ताहड़ ने सोहेल आफरीदी का इजलास में ना आना अफसोसनाक रवैया करार दे दिया। रियासत से टकराने का नुकसान सूबे को होगा। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली भी बरस पड़े। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनातुल ख्वारिज का खुदकुश हमला नाकाम। बमबार ने गाड़ी फोर्सेस कैंप की दीवार से टकरा दी। 6 ख्वारिज सिक्योरिटी एहलकारों की गोलियों का निशाना बनकर हलाक। चेक पोस्ट की छत गिरने से 1 जवान शहीद, 6 जख्मी। लकी मरवत और दत्ता खेल में भी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। फितनातुल ख्वारिज के कमांडर समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। बाजोड़ में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। फोर्सेस ने अफगानिस्तान से लाई गई सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़कर तबाह कर दी। 4 रोज में अफगान तालिबान की तरफ से भेजे गए 108 खारजी हलाक कर दिए गए। अफगान तालिबान की जानिब से लाशों की बेहुरमती पर पाकिस्तान का शदीद इजहार मजम्मत। पाकिस्तान जारहत का अपनी मर्जी के वक्त और जगह पर जवाब देगा। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी का मरकज बन चुका। जारहत पर किसी मुल्क को मालूमात देने के पाबंद नहीं, लेकिन ऐसे वाकयात पर दोस्त मुल्कों को आगाह किया जाता है। दफ्तर खारजा का बयान। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत कार्रवाई का ऐलान। TLP की पॉलिटिकल और मजहबी दोनों रजिस्ट्रेशंस पर पाबंदी और करप्ट प्रैक्टिसेस पर कार्रवाई के लिए गौर किया जा रहा है। बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। पंजाब भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 5100 हो गई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बेगुनाहों को रिहा करने का वादा। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह वैस नूरानी से मुलाकात में मजहबी हमाहंगी पर इत्तेफाक। हड़ताल की अपील गैर मौसर। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची समेत दीगर शहरों में जिंदगी का पहिया मामूल के मुताबिक रवा दवा रहा। तमाम तालीमी इदारे और बड़ी मार्केटें खुली रहीं। अवाम ने शरपसंदों की कॉल मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर अताउल्लाह ताहड़ का दावा। हड़ताल की कॉल थी, उसको पूरे पाकिस्तान के अवाम ने भरपूर तरीके से रिजेक्ट किया। सड़कों के अंदर शदीद रश है
और गहमा गहमी है, बाज़ारों के अंदर मार्केटें खुली हुई हैं और लोग शुक्र अदा कर रहे हैं कि गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और पाकिस्तान ने मज़लूम फ़लस्तीनियों की, गज़ा के शहरियों की हर मौके पे, हर जगह पे आवाज़ उठाई। जब कराची में जियालों के तराने होलनाक धमाकों में दब गए, बेनजीर भुट्टो की जिलावतनी के बाद वतन वापसी पर इस्तकबाली काफिले को खून में नहला दिया गया। 140 सियासी कारकुन शहीद, 350 जख्मी हुए। सानहे कारसाज को बीते 18 साल गुजर गए, तल्ख यादें आज भी ताज़ा। खारान में DHQ अस्पताल के करीब नाके पर दहशतगर्द हमला, SHO कासिम बलोच शहीद। ऑल पार्टीज खारान तंजीम ने कत्ल के खिलाफ कल शटडाउन हड़ताल की कॉल दे दी। आजाद कश्मीर में सियासी हलचल, मजीद 3 वज़रा ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने वालों में वजीर खजाना, वजीर खुराक और वजीर खेल शामिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में जलजले के झटके, सवात, मानसहरा, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ 5.6 शिद्दत के जलजले से लरज उठे। गहराई 120 किलोमीटर रिकॉर्ड। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने के केस में डिवीजन बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस आजम खान की जगह जस्टिस खादिम हुसैन को शामिल कर लिया गया। वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में FBR की कामयाब टैक्स इस्लाहात आलमी केस स्टडी के तौर पर पेश। पाकिस्तान ने टैक्स निज़ाम को असर नौ तश्कील दिया। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में नुमाया कामयाबी, माशी अशारियों पर मस्बत असरात मुरतब हुए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू, टैक्स टू GDP शरह में 23 बरसों के दौरान सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। सोने की कीमत में पहली बार एक ही रोज 14,100 रुपए फी तोला इजाफा, कीमत 4,56,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रवां साल सोने की कीमत में 57% इजाफा हुआ। हफ्तावार महंगाई में 0.94% इजाफा, सालाना शरह 4.57% हो गई। रवां हफ्ते 24 अशिया जरूरिया महंगी हुई। कराची की अदालत ने कत्ल का जुर्म साबित होने पर 6 मुजरिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। सजा सुनाए जाने के बाद 2 मुजरिमों की फरार की कोशिश, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ भी कार्रवाइयां। बोल्टन मार्केट और गार्डन ईस्ट से 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 25 लाख रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। कराची के इलाके औरंगी कतर अस्पताल में आग लग गई। गायनी वार्ड के एक कमरे को जुज़वी नुकसान, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। न्यू कराची में घर के अंदर सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया। एक शख्स जाँ बहक, बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी की तहसील गुज्जर खान में फ्लाइंग क्लब के तरबियती तैयारे की हंगामी लैंडिंग, तैयारे में फनी खराबी हुई। लैंडिंग के दौरान पायलट और मॉविन को मामूली चोटें आईं। माशी दबाव, गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी, 20 से 30 साल के नौजवान भी शुगर के मर्ज में मुब्तला होने लगे। मुल्क में हर चौथा शख्स ज़ियाबतीस का मरीज है। माहिरीन तिब ने मर्ज से लाइल्मी सबसे बड़ा खतरा करार दे दी। अमरीकी सदर इसराइल को गजा में जंगबंदी का पाबंद रखने में नाकाम, सहूनी फौज ने बस पर गोला दाग दिया। एक लड़का जख्मी, इसराइली फौज के बाइस दीगर अफराद को रेस्क्यू करने में मुश्किलात। हमास का सालिसों से इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। अमरीकी सदर ने मुआहदा अब्राहीमी में सऊदी अरब के शामिल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। सऊदी अरब के बाद किसी के लिए मुआहदा अब्राहीमी में शामिल होना मुश्किल नहीं रहेगा। ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, अमरीका की सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर भी बातचीत जारी।
अमरीकी दबाव पर नरेंद्र मोदी का सरेंडर, सदर ट्रंप को रूस से मजीद तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। मकसद यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग के खात्मे के लिए दबाव डालना है। रूसी सदर पुतिन भी जंग नहीं चाहते। सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। सहूनी रियासत की दहशतगर्दी ना रुकी, लबनान से जंगबंदी की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। रात गए जनूबी लबनान पर खौफनाक बमबारी, एक शख्स जाँ बहक, मुत्तादिद जख्मी हो गए। इसराइल का हिजबुल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें दूसरा टेस्ट खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गईं। होटल पहुंचने पर दोनों टीमों का शॉल पहनाकर इस्तकबाल। पाक जनूबी अफ्रीका व्हाइट बॉल सीरीज में भी स्पिन विकेट तैयार करने का फैसला। टी20 स्क्वाड में बाबर आजम की वापसी मुतवक्के। नसीम शाह, इरफान नियाजी और मेहरान मुमताज की भी टीम में शमूलियत का इम्कान। विमेन वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेटों से हरा दिया। 105 रन का हदफ डीएल मेथड के तहत 121 रन तक बढ़ाया गया। प्रोटियाज ने हदफ बगैर नुकसान पूरा कर लिया। मैच के दौरान रनिंग करते हुए श्रीलंकन ओपनर विश्मी गोनारत्ने गिरकर जख्मी, स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन पाकिस्तानी क्रिकेटर फातिमा सना के मद्दाहों में शामिल। अच्छी बॉलिंग की दिल खोलकर तारीफ। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की उम्मीद बांध ली। टेस्ट, वनडे और टी20 के बाद क्रिकेट के खेल में नए फॉर्मेट का इजाफा। टेस्ट 20 के नाम से नए फॉर्मेट में दोनों टीमों को 2-2 इनिंग्स खेलने को मिलेंगी। नए फॉर्मेट का पहला मुकम्मल सीजन अगले साल जनवरी में शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की बांसुरी बजाने की कोशिशें। कप्तान पैट क्यूमिंस और विमेन टीम के खिलाड़ियों ने बांसुरी के सुर छेड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चीन में खतरे के खिलाड़ियों की बैरून मुल्क परफॉर्मेंस के लिए भरपूर प्रैक्टिस। जांगजू थिएटर में सर्कस और जिम्नास्टिक का शानदार मुजाहरा। सखाफती वफूद अमेरिका, रूस और पाकिस्तान भेजे जाएंगे। और मुंजमद झील से लाखों डॉलर निकालने के लिए बर्फानी इलाके में जंग-ओ-जदल। एक्शन से भरपूर फिल्म आइस फॉल की झलकियां जारी। फिल्म 4 नवंबर को रिलीज होगी।